मनपा आयुक्त आणि महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती सभापतीकडे 17 मार्चला अर्थसंकल्प सादर केला। यावर स्थायी समिती सभापती तसेच सत्तापक्ष नेता यांनी प्रकाश टाकला असता अभ्यासाअंती सत्तापक्ष नेता अविनाश ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेतून अर्थसंकल्पावर आक्षेप घेतला। ठाकरे यांनी सांगितले की मनपा आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रातील विकास कामांना पाहिजे तितका निधी दिलेला नाही। त्यामुळे आयुक्तांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प नागपूरच्या विकास कामाला थांबविणारा असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले। महाविकास आघाडी सरकार राज्यात आल्यापासून नागपूरचा विकास थांबलेला आहे। दरम्यान महाविकास आघाडी सरकारच्या दबावातच अर्थसंकल्प मांडलेला असल्याचा आरोपही ठाकरे यांनी केला आहे। संकल्प प्रस्तुत किया, वो अर्थसंकल्प को देखकर ऐसा लगता है कि माननीय आयुक्त महोदय इस शहर की जनता के विकास के काम में रोड़ा डाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम उन्होंने ही दी हुई आंकड़ेवारी के हिसाब से देखें तो 250 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हुआ है और जो लोन महानगर पालिका लोन रिपेमेंट में 100 करोड़ रुपए की कटौती आई है। सरकारी अनुदान में जीएसटी भी पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल बढ़ा हुआ है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस साल का जो आयुक्त महोदय का अर्थसंकल्प था वो अर्थसंकल्प में डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा पैसे उन्होंने रखने चाहिए थे, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन जिस तरीके का अर्थसंकल्प दिया है और जिस तरीके की आंकड़े हमारे पास में आए हैं, जैसा इसके पहले भी आयुक्त महोदय ने, चाहे वो कोई भी आयुक्त, मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, आयुक्त पोस्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर, सभागृह में जब भी हमने पूछा कि कॉन्ट्रैक्टर के कितने पेमेंट देने हैं तो तत्कालीन आयुक्त महोदय हमेशा कहते रहे कि हमें 400-500 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर के देने हैं। अब अगर पिछले 2 साल के आंकड़ोवारी में मैं जाता हूँ तो 19-20 में 825 करोड़ रुपए प्रशासन ने महानगर पालिका के फंड से कॉन्ट्रैक्टर को दिए हैं, ऐसी आंकड़ेवारी सामने आती है। और 20-21 में फरवरी के अंत तक 500-600 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर के दिए हैं, ऐसा माननीय कैफो जो है उनका जो रिपोर्ट हमें बताता है। 2019-20 में अगर हम चर्चा करते हैं तो कॉरपोरेशन का जो इनकम था वो 2257 करोड़ रुपए बताया है और खर्चा जो है वो 2119 करोड़ रुपए बताया है। मतलब यहाँ पर भी 110-120 करोड़ रुपए जो है वो जो है वहाँ पर बचत हमें दिखाई गई है। और 2021-20 में 1700-600 करोड़ रुपए का 23 फरवरी तक का हमारा रेवेन्यू है और 28 करोड़ रुपए का 28 फरवरी तक हमारा 1577 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। मतलब यहाँ पर भी हमें अंदाजन 125-150 करोड़ रुपए हमारे प्रशासन के पास जमा ऐसा दिखता है। गवर्नमेंट ग्रांट की हम लोग बात करते हैं तो 1544 करोड़ रुपए 19-20 में आए हैं हमारे पास, 18-19 में आए हैं गवर्नमेंट ग्रांट के, 19-20 में 1632 करोड़ रुपए आए हैं और 20-21 में 1353 करोड़ आए हैं। ये 300 करोड़ की जो गैप है वो इस साल गवर्नमेंट ने हमें कोई भी डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं दिया, इसलिए दिखता है। लेकिन जीएसटी के माध्यम से हमारी जो ग्रांट है बड़ी है। अगर ये ग्रांट बढ़ते जा रही है, रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है, उसके बाद भी आयुक्त महोदय अगर कम डेवलपमेंट का बजट देते हैं तो हमारा ये मानना है कि जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार राज्य में आई है तब से ये सरकार ये नागपुर के कामों का विकास कामों पर रोड़ा लगाने का काम कर रही है और आयुक्त महोदय को मोहरा बना के ये नागपुर के शहर की जनता का विकास जो रोकने का प्रयास कर रही है, हमारा स्पष्ट आरोप है। दीपक जांभूडकर, कृषी समृद्धी, नागपूर।